चलो बेटे, लास्ट क्लास में मैंने आपको कैश फ्लो स्टार्ट किया था और मैंने कैश फ्लो जब आपको पढ़ाया था तो बेटे ये बताया था कि 3 एक्टिविटी में डिवाइड होता है पूरा कैश फ्लो। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एंड बेटर देन फाइनेंस। और मैंने आपको पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इस चैप्टर को स्टार्ट किया, राइट। कैश फ्लो का फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आता है, इस साल भी फुल फ्लेज क्वेश्चन है, चॉइस में भी फुल फ्लेज कैश फ्लो ही आता है बेटे। और कई बार क्या होता है कि वो बेटे आपसे कोई एक्टिविटी दे देता है, और बहुत बार ऐसे हुआ है कि बोर्ड के पेपर में खाली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ज्यादा चांसेस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के होते हैं, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दे देता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले एक एक एक्टिविटी वाले पार्ट करेंगे, देन फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने उस दिन आपको बेटे फॉर्मेट दिया था और मैंने बताया था कि जब हम बेटे किसी एसेट्स की परचेजेस और सेल निकालते हैं तो हमें उसका क्या करना पड़ता है, अगर उसके सिर्फ बैलेंसेस है, राइट, अगर उसके क्या है सिर्फ बैलेंसेस, देन नो नीड टू प्रिपेयर एनी अकाउंट, राइट, नो नीड। इफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज तो क्या बोलोगे, परचेज, और बेटा एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो वो सेल और डेप्रिसिएशन दोनों होता है, बट अगर रिड्यूस हो रही है 10 to 20% तो ड्यू टू डेप्रिसिएशन, और रिड्यूस हो रही है 40 to 50% तो वो सेल, एक्सेप्ट लैंड एंड इन्वेस्टमेंट। फिर आपको ये बताया था कि बेटा अगर हम एसेट्स का परचेज और सेल निकालते हैं और उसकी एडजस्टमेंट दे रखी होती है तो हमें एसेट्स का अकाउंट बनाना पड़ता है। एसेट्स अकाउंट बनाने के हम ये बात 11 से पढ़ चुके हैं कि कोई भी एसेट्स का जो बेटा अकाउंट होता है, एसेट्स अकाउंट बनाने के 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है बेटे वैल्यू बेसिस, एक होता है कॉस्ट बेसिस। वैल्यू बेसिस में क्या होता है, सिर्फ एक ही एसेट्स का अकाउंट बनता है, सारी एंट्रीज, डेप्रिसिएशन वाली एंट्रीज भी, सेल परचेज सारी एंट्रीज उसमें आ जाती है। बट एक होता है बेटे कॉस्ट बेसिस जिसमें एसेट्स अकाउंट भी बनता है और डेप्रिसिएशन की एंट्रीज के लिए एक बेटे एक और अकाउंट बनता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आपके माइंड में आएगा क्वेश्चन, क्या सर हमें बोलेगा वो कि ये कॉस्ट बेसिस पे निकालना है या नेट बेसिस से करना है? नहीं बेटा, अगर आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के, अगर बेटे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, राइट, ये आपका बेटे क्वेश्चन है और सिर्फ मैं एसेट साइड ले रहा हूं बेटे। एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट दे रखी है 2025 2024 5 लाख 2 लाख, सिर्फ एसेट दे रखी है। इट मींस ये नेट बेसिस है, इंटरनल वैल्यू बेसिस है, और इसमें से नीचे माइनस हुई है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000 40,000। तो जब डेप्शन का बेटा बैलेंस हुआ, डेप्शन से माइनस हुई तो इट मींस ये कौन सा प्राइस हुआ, ये बेटा कॉस्ट प्राइस हुआ। तो जब डेप्शन के बैलेंसेस गिवन होंगे इट मींस ये कुछ कौन से मेथड से बन रहा है क्वेश्चन, कॉस्ट बेसिस से। तो खाली एसेट्स की वैल्यू दे रखी है, इट मींस आपका नेट मेथड वैल्यू बेसिस मेथड उससे बनेगा। और अगर बेटे डेप्शन की वैल्यू भी प्रोविजन और डेप्शन के बैलेंस से गिवन है तो आपका कॉस्ट बेसिस। तो यहाँ पे 2 अकाउंट बनेंगे, एक एसेट्स अकाउंट और एक बेटे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। इसी बेटे क्वेश्चन से ही मैं आपको ये टॉपिक समझाऊंगा। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में बेटे 2 टाइप की एडजस्टमेंट की होगी। कौन सी होगी बेटे, या तो ये लिखा होगा अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कॉस्ट प्राइस, एज्यूम करते हैं 50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज्यूम करते हैं 30,000, was sold for rupees 25,000। कि एक एसेट्स का पार्ट जिसके ऊपर जिसकी बेटा कॉस्ट प्राइस है 50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्शन लग रही है जिसके ऊपर 30,000, आपने उसको बेची है 25, या तो ये लिखा होगा। और याद दे रखी होगी बेटे ऐसे, सेकंड एडजस्टमेंट नहीं, यही एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स 20,000, कोई भी एज्यूम कर लेते हैं बेटा, या तो ये एडजस्टमेंट गिवन होगी या ये, दोनों नहीं होगी, एक गिवन होगी, एक हम निकालेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, 2 अकाउंट बनेंगे। पहला कौन सा,
एसेट्स अकाउंट और एक कौन सा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, जिसे आप एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट भी बोलते हो। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट। 11 में की पढ़ाई थी ना कि दोनों अकाउंट साइमल्टेनियसली बनते हैं, कहा था ना यार, आज भी वही बात बोल रहा हूं कि जब ये दो अकाउंट बनाओगे दोनों अकाउंट साइमल्टेनियसली बनाओगे। ठीक है, एक चीज और शुरू से बोलता आ रहा हूं कि बेटे जब भी कोई एडजस्टमेंट टफ लगे ना, बेस्ट तरीका क्या होता है, उसकी जर्नल एंट्री कर लो, सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। एंट्री कर लो, सब सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आज भी हम वही करेंगे, हम एंट्री ही करेंगे। चलिए पहले बनाता हूं फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। एसेट्स की ओपनिंग वैल्यू कहां आएगी, आंसर दो बेटे। एसेट्स की ओपनिंग बैलेंस कहां आएगा, डेबिट साइड पे। कितना अमाउंट है, 2 लाख। एसेट्स की क्लोजिंग वैल्यू कितनी आएगी, यस, कितना अमाउंट बेटे, 5 लाख। प्रोविजन लायबिलिटीज होती है, ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा बेटे, ओपनिंग बैलेंस कहां पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड पे आएगा। प्रोविजन का बेटे ओपनिंग बैलेंस, प्रोविजन लायबिलिटीज है, ओपनिंग बैलेंस कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड पे। कितना अमाउंट है, 30,000। बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस कहां पे आएगा, डेबिट साइड पे, बैलेंस कैरिड डाउन। बताओ समझ आ गई बात कि नहीं आई। पहले तो मैंने क्या किया, एसेट्स के और प्रोविजन ऑफ डेप्ट के बैलेंस पुट किए। वो एसेट्स है, बैलेंस डेबिट में आ गया, प्रोविजन लायबिलिटीज है, बैलेंस बेटा क्रेडिट में आ गया। अब जर्नल एंट्री, कॉस्ट क्या थी, अभी तो कॉस्ट प्राइस क्या है, आपने एक पार्ट बेचा, उसकी कॉस्ट क्या है, 50,000 लिखा है। उस पर कितनी डेप्शन लग रही है, आज तक उस पर कितनी डेप्शन लग रही है बेटे, गिवन है, कितनी लग रही है बोलो, 30,000, राइट। उसकी बुक वैल्यू कितनी रह गई, बुक वैल्यू कितनी रह गई बेटे, 20,000। कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट थी 50, डेप्रिसिएशन कितनी लगी उसके ऊपर, 30,000, तो उसकी बुक वैल्यू कितनी रह गई, 20,000। आपने कितने में सेल किया, आंसर दो, आंसर दो बेटा, आंसर दो, कितने में सेल किया आपने, 25। आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ, 5,000। 5,000 का क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया। जनरेट कर, कुछ नहीं पोस्टिंग, कुछ नहीं बताऊंगा क्या पे क्या लिखना है, क्या पे क्या लिखना, कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ आप मुझे इसकी एंट्री बता दो। ये सबको पता है, प्रॉफिट लॉस किससे कंपेयर करते हैं, बुक वैल्यू से। कॉस्ट प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस थी 50,000, डेप्शन कितनी लगी उसके ऊपर, गिवन है 30,000, वैल्यू कितनी रहेगी आज की डेट में 20,000। आपने कितने में बेची है, 25 में, आपको प्रॉफिट हो गया 5,000। कम में बेची होती लॉस हो जाती, राइट। अब इसकी जर्नल एंट्री बता दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, एंट्री क्या है, एंट्री बता दो। आपने एसेट सेल करी, यस, बोलिए, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने सेल करी बेटे, 25,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन लग रही है, उसकी एंट्री बताओ बेटे, डेप्रिसिएशन लग रही है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, कितने लगी डेप्रिसिएशन बेटे, 30,000, ठीक है। प्रॉफिट हुआ 2 P&L, प्रॉफिट कितना हुआ बेटे, 5,000। लॉस होता तो P&L कौन डेबिट हो जाता, प्रॉफिट हुआ P&L क्रेडिट हो गया, 2 P&L कितना, 5,000। 2 फिक्स्ड एसेट्स, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट कितनी बेटे उसकी, 50,000। एंट्री में आ गई, एंट्री में आ गई बेटे। एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने में आप सेल कर रहे हो, 25,000। डेप्रिसिएशन लगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, कितना, 30,000। लॉस होता तो P&L डेबिट होता, बढ़िया प्रॉफिट हुआ है, 2 P&L 5,000, 2 फिक्स्ड एसेट्स 50,000, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, प्लीज पोस्टिंग कर दो, यस। जोशुआ क्या एंट्री पोस्टिंग करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट में क्या लिखेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, एक्यूमुलेशन अकाउंट में क्या लिखेगा बेटे, 2 फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या आएगा, 2 फिक्स्ड एसेट्स, बट अमाउंट कितना, अमाउंट कितना, प्रोविजन का 30,000, अमाउंट कितना बेटे, 30,000, ठीक है। अब ये जो वैल्यू बचेगी, कितनी बची, 60, उधर बेटे 30, बैलेंस कितना बचा, 60 माइनस 30, तो ये अमाउंट बचा डेप्रिसिएशन चार्ज,
बैलेंसिंग फिगर कितना बचा बेटे 30,000 कि जो बाकी पार्ट बच गया ना, जो बाकी पार्ट बच गया एसेट्स का, उस पर जो डेप्शन लगी ये वो अमाउंट है बेटा। आपने पूरी सुना एसेट बेची है, एक पार्ट बेचा था। इस अकाउंट में पोस्टिंग करो, एसेट्स अकाउंट में, एसेट में क्या पोस्टिंग करो जल्दी बोलो, जैसे क्या पोस्टिंग करोगे, बाय बैंक कितने में सेल कर रहे हैं 25, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन कितना बेटे 30, प्रॉफिट हुआ 2 P&L 5,000, टोटल करो बेटे 5,55,000, 5,55,000 minus 2,05,000, 555 minus 25053 to bank purchases बैलेंसिंग फिगर कितना बेटे 3,50,000। ठीक है, अब क्वेश्चन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, थोड़ा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना, उसमें कैसे करोगे बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यस, क्या लिखोगे उसमें, जो आपने सेल करी है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल कितने में करी है 25, फिक्स्ड एसेट्स परचेज कितने में करी है बेटे 3,50,000, माइनस करो वैल्यू बची 3,25,000, माइनस का आ गया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, दैट्स ऑल। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट पे आओ बेटे। अब अगर बेटे क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट ना होती, ये ना होता, ये ना होता, ये एडजस्टमेंट होती, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन चार्ज, इसकी जनरल एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज, जनरल एंट्री बताओ, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, बोलो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स, जनरल एंट्री क्या है बोलो बेटे, वो तो उसमें होता है ना, कॉस्ट बेस में होता है, कॉस्ट में डेप्रिसिएशन एंट्री कहां जाती है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, उस केस में एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बेटे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो उस केस में बेटा यहां सुनो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, तो अगर आप प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं तो बेटे ये चीज गिवन होती है, इसका ये चीज दे रखी है, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होता, वो यहां पुट होता, तो दोनों में से एक चीज गिवन होती है। अगर आपको ऐसे दे रखा है इट मींस ये चीज दे रखी है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी डेप्रिसिएशन चार्ज, और डेप्रिसिएशन चार्ज दे रखा है तो ये दे रखा है, ये मेरी बैलेंसिंग फिगर होगी, राइट। दोनों में से एक एडजस्टमेंट गिवन होती है, एक हम वैल्यू निकालते हैं। समझ आ गया, ठीक है बेटे, तो ये हमारा इसका फॉर्मेट था। एक बार मैं इसको दोबारा रिवाइज करूंगा, ठीक है। पहले बेटे बात, सर कैसे पता चलेगा कि आपको सिर्फ एसेट्स अकाउंट बनाना है या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है? बेटे अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस दे रखे हैं तो भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं तो हमें उसका अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। पहले एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस बेटे बैलेंस कैरिड डाउन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटीज है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। नीचे एडजस्टमेंट है ना, मैंने आपको कब बोला है कि बेटा ये हो, ये करो, ये हो, वो करो, कुछ नहीं, आप सिर्फ जनरल एंट्री करो। ये तो करते हैं, तो ये शुरू से पढ़ाते हैं, एंट्री करो, एंट्री करो, आज भी ये करो, एंट्री करो भाई। ये एडजस्टमेंट है, एक एसेट्स का एक पार्ट था, उसकी कॉस्ट है 50,000, उस पे आज तक डेप्रिसिएशन लगी है। बेटा एक्विडेशन मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, एक साइड डेप्रिसिएशन होती है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल, उस पे जो डेप्रिसिएशन लगी, सम ऑफ डेप्रिसिएशन टोटल वो 30,000 है, और आप कितने में बेच रहे हो 25 में। प्रॉफिट लॉस किससे कंपेयर करते हैं, कॉस्ट बेस से नहीं, उस दिन की बुक वैल्यू से। कॉस्ट क्या थी 50, डेप्रिसिएशन लगी 30, बुक वैल्यू कितनी रहेगी 20, आपने कितने में सेल करा 25, प्रॉफिट हो गया। एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ सेलिंग प्राइस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
30,000 प्रॉफिट हुआ, सो P&L अकाउंट विल बी क्रेडिटेड टू P&L, लॉस होता P&L अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो यार टू P&L एंड टू एसेट्स। पोस्टिंग एसेट्स में क्या लिखोगे, बाय बैंक, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू P&L, परचेज आ गया। डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या लिखोगे, टू फिक्स्ड एसेट विद द अमाउंट ऑफ 30,000 बेटा, 30 आ गया। वैल्यू क्या आ गई, डेप्रिसिएशन चार्ज। ये बताऊंगा डेप्रिसिएशन कहां चार्ज होती है, ये ऑपरेटिंग में जाएगी, बताऊंगा बाद में। अभी तो ऑपरेटिंग है ना, तो जो सेल करा है वो इनफ्लो, परचेज बेटे आउटफ्लो। और अगर ये एडजस्टमेंट क्यों होती है डेप्रिसिएशन चार्ज, इट मींस ये चीज, इसकी एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, प्रोविजन में क्या लिखते हैं, बाय डेप्रिसिएशन। तो भाई ये चीज गिवन होती है, ये हम निकालते हैं। जैसे यहाँ पे ये चीज गिवन थी, ये बैलेंस निकला, ये चीज गिवन है, ये बैलेंस निकला। ठीक है बेटा, ये होता है बेटा प्रोविजन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब वो अकाउंट रखते कैसे बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, कर दो बेटा उसको, चलो फिर भी कॉपी करना है, करना कॉपी।